हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं, उन सभी को पता है हमारे चैनल पर आपकी यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपके इसी टाइम पे देखने को मिलती है, और एक क्लास आपकी हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। तो चलें क्लासेस स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को हमारे इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा चैनल का। तो आप लोग हमें जाकर वहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस सब जो क्लास का अपडेट है आपको वो दिया जाता है। जब आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको वहाँ पे दिया जाता है। तो आप लोग वहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा, छूटेगा नहीं, मिस नहीं होगा, और आप लोग क्लास में जो है टाइम से पहुंच जाएंगे, ठीक है। और आपको क्या बोलते हैं, इसका क्लास स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले जो आपको क्लास को लाइक कर देना है और क्लास को अपने दोस्तों का शेयर करना है, और जिससे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चाहते चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, और एक एक क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन जो है छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी, बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी स्थापना की गई थी साथियों 20 जनवरी 1966 को, जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना जो है कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो है 20 जनवरी 1966 को की गई थी, ठीक है। निगम का पंजीकृत कार्यालय जो है आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला है आपका दूसरा नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में जो है मनाने का निर्णय लिया है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूएन ने जो है 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जा सकता है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में, जो आपका पहला वाला ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ठीक है। प्रत्येक वर्ष जो है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा तीसरा नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा। केंद्र सरकार का उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, बताइए। केंद्र सरकार का उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भारत का महान्यायवादी, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका है चौथा नंबर क्वेश्चन, बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही उत्तर करो। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की स्वीकृति दी गई थी कब, बताइए। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की स्वीकृति दी गई थी कब, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 3 अक्टूबर 2017 को, जो आपका दिया गया है डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसका। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की स्वीकृति आपकी 3 अक्टूबर 2017 को दी गई थी, ठीक है। क्लियर है। इस योजना में विवाह के लिए जो है महिला की उम्र जो है न्यूनतम 18 वर्ष व पुरुष की जो है 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका है पांचवा नंबर, क्या पूछा गया आपका, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है, बताइए। गंगटोक जो है किस राज्य की राजधानी है, त्रिपुरा, सिक्किम, उड़ीसा, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों सिक्किम राज्य की, जो आपका बीला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। त्रिपुरा जो है आपका सिक्किम राज्य की राजधानी, सॉरी, गंगटोक जो है सिक्किम राज्य की राजधानी है, ठीक है। क्लियर है सभी को। अगला प्रश्न है आपके सामने है छठा नंबर, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है, बताइए। ठीक है, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है,
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कर्नाटक राज्य से। जो आपका बेल अभी कब देगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य जो है शास्त्रीय संगीत, नाटकीय प्रस्तुति, नृत्य कला और प्राचीन अनुलेखों का एक भव्य मिश्रण बनकर जो है प्रकट हो रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। आपका है 7वां नंबर। पूछा गया आपका कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है, बताइए। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो कोशिका का शक्ति स्रोत आपका होता है साथियों माइटोकॉन्ड्रिया। जो आपका दिया गया बी ऑप्शंस आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसको। सूत्र कणिका इसको हिंदी में बोलते हैं, तो सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया इसको आप बोल सकते हैं। यह जो है क्या होता है, तो कोशिका का क्या होता है, शक्ति स्रोत होता है। ठीक है, क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया का वायवीय श्वसन से संबंध होता है। इस में जो है कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। इसी कारण जो है इसे जो है कोशिका का क्या कहते हैं, शक्ति गृह भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 8वां नंबर। क्या पूछेगा, उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है, बताइए। उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई आपकी देखिए, लंबाई आपकी 650 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 240 किलोमीटर की है, जो आपका दिया गया है पे। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की लंबाई पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर और तथा उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर की है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्या देगा, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, बताइए। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, तो उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलने पर अभिक्रिया की दर को जो है बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जो आपका बी विकल्प देगा है साथियों आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 10। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, बताइए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों देविका रानी। जो आपका दिया गया यहाँ पे सील विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसको। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री जो है देविका रानी चौधरी थी, जिन्होंने यह पुरस्कार वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था। ठीक है, वर्ष 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है रजनीकांत को प्रदान किया गया था, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर। क्या देगा, निम्न में से किसने जो है एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किया था, बताइए। निम्नलिखित में से किसने जो है एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किया था, तो एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार आपका किया था साथियों जीन डॉलगॉफ ने। ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। जीन डॉलगॉफ ने जो है एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किया था, जो आपका सी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर से यहाँ तक। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है पेरिफेरल्स इनपुट तथा आउटपुट दोनों ही डिवाइस का कार्य करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है पेरिफेरल्स इनपुट तथा आउटपुट दोनों ही डिवाइस का कार्य करता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों टच स्क्रीन। जो आपका दिया गया ए विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, टच स्क्रीन जो आपका होता है पेरिफेरल्स इनपुट तथा आउटपुट दोनों ही डिवाइस का कार्य करता है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो याद रखेंगे। तो जो आपका ए ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, टच स्क्रीन जो हमारा होता है मोबाइल का, ये इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइस का काम करता है। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 13 नंबर है। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तर प्रदेश में प्रथम डीआईजी मुख्यालय प्रमुख थे, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तर प्रदेश में प्रथम डीआईजी मुख्यालय प्रमुख थे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आर एन नरेश। ठीक है, आर एन नरेश जो है कौन थे, तो जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम डीजीआई मुख्यालय प्रमुख थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सही को। चलिए क्लियर, तो अगला क्वेश्चन भी आया है आपका सामने है 14 नंबर। क्या देगा, पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसने लिखी, बताइए। पुस्तक है आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यह जो पुस्तक लिखी गई है भाई दादा भाई नौरोजी के द्वारा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के
बहिर्गमन का सिद्धांत दिया है। पुस्तक में उन्होंने यह निष्कर्ष दिया है कि भारत की गरीबी के लिए आंतरिक कारण उतने जिम्मेदार नहीं है जितने कि अंग्रेजों के भेदभावपूर्ण आर्थिक नीति थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका 15 नंबर क्या पूछा गया? आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? बताइए, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो इसका आइडेंस आपका हो जाएगा साथियों 1896 ईस्वी में, जो आपका बी लवी कब देगा आपका आइडेंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन आपका 1896 में हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में सिर्फ जो है 14 देशों ने 200 लोगों ने सॉरी पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में सिर्फ 14 देशों के 200 लोगों ने 43 मुकाबले में हिस्सा लिया था। और ओलंपिक खेलों से याद है कि कल जो है वापस आपकी जो मनु भाकर थी और आपके सरबजीत सिंह जी वापस जो है 10 मीटर की एयर फायरिंग रेंज में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो वापस मनु भाकर को दो जो है पुरस्कार मतलब 2 मेडल मिल चुके हैं और सरबजीत सिंह को ये मतलब इंडिया को जो है टोटल मिला के अभी तक 3 मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 16 नंबर, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे? बताइए। ओलंपिक का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके वजह से आपको बता दिया गया है कि मनु भाकर को जो है 10 मीटर एयर फायरिंग की मतलब एयर शूटिंग जो होती है उसमें जो है उन्होंने वापस ब्रॉन्ज मेडल, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जो है एक मेडल जीता था। ठीक है, और इनके साथ अभी जो है सरबजीत सिंह जोड़ी में था तो दोनों ने जो है मेडल जीता है। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे? बताइए। तो वह मूल रूप से जो है ग्रीस के थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका आइडेंटिटी। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका के लेखक मेगास्थनीज मूलतः ग्रीस यानी कि यूनान का निवासी था। ठीक है, मेगास्थनीज जो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। ठीक है, चलिए जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है 17 नंबर क्या देगा? निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? बताइए, किसका निर्माण जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ग्राम पंचायत का, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1973 के बाद जो है सभी राज्यों में एक समान त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना है। एक ग्राम पंचायत एक गांव या गांव के समूह को शामिल करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर है, पूछा गया आपका निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने जो है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 49 किग्रा भार वर्ग में कुल जो है 202 किग्रा वजन उठाकर जो है रजत पदक जीता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने जो है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जो है 49 किग्रा भार वर्ग में कुल जो है 202 किग्रा वजन उठाकर जो है रजत पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों साइखोम मीराबाई चानू ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। साइखोम मीराबाई चानू ने जो है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 49 किग्रा भार वर्ग में कुल जो है 202 किग्रा वजन उठाकर जो है रजत पदक जीता था। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मीराबाई चानू आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर क्या देगा? रंग किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो इसका आइडेंस हो जाती हो बैगनी रंग की, जो आपका बी अभी कब देगा आपका आइडेंस। बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है, वहीं लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक व आवृत्ति जो है सबसे कम होती है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। इसकी तरंग दैर्ध्य कम और आवृत्ति जो है सबसे अधिक होती है, लेकिन लाल रंग की क्या होती है? तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और आवृत्ति जो है सबसे कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है 20 नंबर क्या देगा? मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से जो है किसे जाना जाता है? मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आइडेंस आपका हो जाएगा साथियों इरोम शर्मिला को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका एड्रेस है। इरोम चानू शर्मिला को जो है मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से जो है जाना जाता है। यह जो है मणिपुर की प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला है आपका है 21 21 नंबर प्रश्न पूछा गया आपका भारत संयुक्त राष्ट्र
में कब शामिल हुआ था बताइए। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था, तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था आपका साथियों 1945 ईस्वी में, आजादी के बाद जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत संस्थापक सदस्यों में शामिल था। ठीक है, भारत जो है संस्थापक सदस्यों में शामिल था, जिस पर जो है 26 जून 1945 को 50 सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर, क्या देगा। भारत में आयकर को कहा जा सकता है क्या बताइए। भारत में आयकर को कहा जा सकता है क्या, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों प्रत्यक्ष और प्रगामी। ठीक है, प्रत्यक्ष और प्रगामी, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। भारत में आयकर को कहा जा सकता है प्रत्यक्ष और प्रगामी, जो आपका बी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में आयकर जो है 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विलियम्स द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक है, क्लियर है। आयकर यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपका, उसकी बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर, क्या देगा। वातावरण की कौन सी परत जो है ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है बताइए। वातावरण की कौन सी परत जो है ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों स्ट्रेटोस्फियर, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसको है। वातावरण की स्ट्रेटोस्फियर जो परत है आपकी ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला है आपका साथियों क्या है 24वां प्रश्न, क्या देगा। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है बताइए। सड़क पर चलते समय क्या बोलते हैं, किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति जो है किसका उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सो स्थानांतरीय और घूर्णीय गति का, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर है। किसी घूर्णन की गति में कोई पिंड किसी अक्ष के चारों तरफ घूमता है, वही स्थानांतरित गति में कोई वस्तु जो है सीधी रेखा में गति करता है। अतः सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति जो है स्थानांतरित एवं घूर्णन गति का उदाहरण होता है। ठीक है, तो जो आपका सी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 25 नंबर, क्या पूछा गया है? भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम था यहाँ पे साथियों अगस्त क्रांति। ठीक है, जो आपका सी ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम आपका अगस्त क्रांति था। ठीक, यह क्रांति जो है भारत में ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने की अंतिम व निर्णायक लड़ाई थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या था ये क्लियर है ना। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति जो है किसका उदाहरण होती है, तो स्थानांतरीय और घूर्णीय गति का। ठीक है, क्लियर है, घूर्णी गति का, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वह स्थानांतरित गति में कोई वस्तु जो है सीधी रेखा में गति करता है, अतः सड़क पर चलते समय जो किसी बैलगाड़ी की पहिए की गति होती है स्थानांतरित एवं घूर्णन गति का जो उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका है क्या है 26 नंबर, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था बताइए। अंत्योदय कार्यक्रम जो है सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था, तो अंत्योदय अन्न योजना की जो शुरुआत है 25 दिसंबर 2000 को जो है एनडीए सरकार द्वारा जो है की गई थी। इस योजना को पहली बार जो है राजस्थान में लागू किया गया था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, अंत्योदय यानी कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2000 को एनडीए सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना का पहली बार जो है राजस्थान में लागू की गई थी। ठीक है, अगला आपका साथियों 27 नंबर प्रश्न है, क्या देगा। उत्तर प्रदेश में मृदा क्षेत्रों को कितने वर्गों में बांटा गया बताइए। उत्तर प्रदेश में मृदा क्षेत्रों को जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको बांटा गया है साथियों आपका कुल 3 भागों में, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में मृदा क्षेत्रों को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला आपका देखिए भांबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा, दूसरा है गंगा के विशाल मैदान की मृदाएं, तथा तीसरा आपका जो है दक्षिण के पठार की मृदाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर, क्या देगा। निम्न से किसको जो है भारत की
सिर्फ राजधानी कहा जाता है, बताइए। भारत निम्नलिखित में से किसको जब भारत की सिर्फ राजधानी कहा जाता है? तो भारत की सिर्फ राजधानी कहा जाता है साथियों आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश को, जो आपका दिया गया है डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नहीं। हाँ, आंध्र प्रदेश को ले झींगा मछली के उच्च उत्पादन के कारण जो है आंध्र प्रदेश को नेल्लूर जिले, ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले को जो है भारत का सिर्फ राजधानी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर से यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे आपका 29 के आपसे निम्नलिखित में से किस संगठन का जो है मुख्यालय जिनेवा में नहीं है, ठीक है। किस संगठन का जो मुख्यालय है जिनेवा में स्थित नहीं है? तो आपका एड्रेस होगा अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका एड्रेस है अंतरराष्ट्रीय नागर वि विमानन, ठीक है, विमानन संगठन का जो मुख्यालय है कनाडा में है, ठीक है। जबकि दिया गया है आपका विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इन तीनों का जो मुख्यालय आपका जेनेवा में स्थित है, ठीक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन जो है आपका कनाडा में स्थित है, ठीक है, जेनेवा में स्थित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 30 नंबर। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना कब से चलाई गई थी, बताइए, चलाई जा रही है। वृक्ष बंधु, ठीक है, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना कब से चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है साथियों आपका 2007 से 2007 और 8 से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना की शुरुआत आपकी वर्ष 2007 और 8 में की गई थी। इस योजना के तहत जो है वृक्षारोपण व वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो है नागरिकों संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। अगला है साथियों 31, 31 नंबर क्या देगा? आगा खान महल किस राज्य से बताइए। आगा खान महल जो है किस राज्य में स्थित है? तो आगा खान महल की बात की जाएगी तो जो है स्थित है आपका महाराष्ट्र राज्य में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका एड्रेस है। आगा खान महल महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है, ठीक है। एक ऐतिहासिक भवन है। और इसका जो निर्माण है 1892 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय द्वारा करवाया गया था, ठीक है। इस भवन में महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों को वर्ष 1942 में बंदी बनाकर रखा गया था, ठीक है। अगला आपका 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपका निम्न में से कब जो है भारतीय मुद्रा के लिए जो है प्रतीक चिन्ह जो आपका है रुपए का चुना गया था, बताइए। तो इसको चुना गया था साथियों आपका 15 जुलाई 2010 को, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। भारतीय रुपया चिन्ह आपका जो है इसका डिजाइन भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जो है सार्वजनिक किया गया था, ठीक है। चलिए, जैसे अमेरिका का डॉलर होता है, इंडिया का वैसे ही रुपया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका है 33 नंबर। सार्क का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? तो सार्क सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन का मुख्यालय जो आपका काठमांडू नेपाल में स्थित है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। सार्क की स्थापना आपकी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 34 नंबर। निम्नलिखित रोगों में कौन जो है टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता, बताइए। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जो है टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता जापानी एन्सेफेलाइटिस, जो है आपका टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है। जापानी एनसे एन्सेफेलाइटिस रोग के वाहक आपके क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं, जबकि पित्त ज्वर डेंगू चिकनगुनिया जैसे रोगों के कारक विषाणुओं के वाहक आपके एंडीज एल्बो पिटक्स यानी कि टाइगर मच्छर होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 35 नंबर। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, बताइए। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संस्थान विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जो है आपका लखनऊ में स्थित है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान का गठन आपका वर्ष 1998 में लखनऊ में किया गया था, ठीक है। अगला है आपका है 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपका निम्न में से किसे जो है वर्ष 2021-22 के लिए जो है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII का अध्यक्ष चुना गया, बताइए।
निम्न में से किसे जो वर्ष 2021-22 के लिए जो भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका आइडेंस आपका हो जाएगा साथियों टीटी नरेंद्रन जो आपका दिया गया यहाँ पे। सी लविका आपका टीवी नरेंद्रन, ठीक है, टीवी नरेंद्रन को जो है वर्ष 2021-22 के लिए जो भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका है 37 नंबर क्वेश्चन, क्या देगा? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? बताइए किस वंश के सुल्तानों ने जो है सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो इसका आइडेंस आपका हो जाएगा साथियों तुगलक वंश के जो आपका दिया गया यहाँ पे बी लवी का आपका आइडेंस हो, ठीक है। तुगलक वंश का शासनकाल लगभग जो है 94 वर्षों का था, ठीक है। वर्ष 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की जो है स्थापना की थी, ये बात भी याद रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडिल में किसका खनन होता है? बताइए निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडिल में किसका बेलाडीला में जो है किसका खनन होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हेमेटाइट का जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बैलागाड़िया खान में भारत के हेमेटाइट अयस्क के महत्वपूर्ण भंडार हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भारत में पाए जाने वाले मुख्य लौह अयस्क हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास आती है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपने जाए क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ लेंगे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपनी राय जरूर बताइए क्लास के बारे में। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास चुनने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।